तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जो कोडिंग डिकोडिंग के एक और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे में जेड का कोड क्या दे दिया है तो टेड दे दिया, MAD का कोड क्या दे दिया है तो WAN दे दिया है। तो पूछ रहा बात हमारा केयर का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना कहता है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो हमको इसका पोजीशन याद होना चाहिए। जैसे हम जेड लिखते हैं तो जे का हमारा क्या होता है, तो जेड को यदि हम देखेंगे तो जे का हमारा 10 होता है, ई का हमारा 5 होता है और टी का कितना हो जाता है तो 20 होता है। ठीक, जेड का कोड क्या दे दिया है तो टेड दे दिया है और टी का हमारा क्या होता है तो टी का हमारा फिर यहाँ पर 20 हो जाता है, ई का 5 ही रहता है और डी का कितना होता है तो डी का हमारा 4 होता है। डी का हमारा 4 होता है और एक और इसका कोड होता है जिसका क्या होता है तो 30 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 10 से 20 कर दिया है, 20 से 30 कर दिया है और बीच वाला जो था ई का ई ही छोड़ दिया, यानी 5 हम इसको क्या लिख सकते हैं कि वह जो ई को क्या छोड़ दिया तो ई ही छोड़ दिया है। इधर हम देखेंगे तो क्या उसने कर दिया तो +10 किया है, इधर भी उसने क्या किया तो +10 किया है। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट यदि हम अगला बैठाएंगे, अगला हमारा क्या तो मैड दिया हुआ है तो एम का हमारा कितना होता है तो 13 होता है। ए का बीच वाला को हम ए का ए ही रहने देते हैं क्योंकि वहाँ पर भी यही है। डी का हमारा कितना होता है तो 4 होता है। फिर हम देखेंगे डब्लू का कितना होता है तो 23 होता है, ए का ए ही है और एन का 14। यहाँ पर भी देखिए कितना किया तो +10, यहाँ पर भी कितना किया तो +10। तो हम किसका देखते हैं तो अब यदि हम केयर का देखेंगे, किसका तो केयर का ही पूछ रहा है कि केयर का कोड क्या होगा। तो केयर देखेंगे तो सी का हमारा कितना होता है तो 3 होता है, ए का हमारा ए ही रहेगा, सी ए आर का कितना होता है तो 18, CAR और ई का कितना होता है तो ई रहता है। इसका हमारा कोड क्या होगा तो इसमें जब हम 10 जोड़ेंगे तो इसमें हम जब 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा तो 13, 10 3 13, 18 और 10 कितना होगा तो यहाँ पर 28, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 2। 13 का जब पर कौन आता है तो हमारा M आता है, यहाँ ए का ए ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 का जगह पर कौन आता है B और ई का ए। अब ए और ई को हमने क्यों ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि इसने भी क्या किया था कि जो हमारा भवेल था, भवेल नंबर को जो वैसे जैसे में भवेल यहाँ पर ई था तो उसको ई ही रहने दिया, यहाँ पर भवेल ए था तो उसको ए ही रहने दिया। तो यहाँ पर हमारा 2 गो भवेल लेटर था, एक ए भवेल लेटर था, एक हमारा ई भवेल लेटर था। तो हमने ए और ई को वैसे ही रहने दिया। जो हमारा कॉन्सोनेंट लेटर था उसने कॉन्सोनेंट में ही 10 जोड़ा था कॉन्सोनेंट में। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया था कॉन्सोनेंट में जब 10 किया, इसमें भी हमने +10 किया, इसमें भी हमने क्या किया 18 और 10 28। अब देखिए चूँकि हमारा लेटर टोटल A to Z में 26 ही होता है तो 28 कैसे आ गया, तो जब हमारा जो 28 टोटल आया, हमारा 28 आया तो 28 - 26 जब करेंगे तो हमारा 2 प्राप्त होगा। और ये दूसरा स्थान किसका होता है तो B। तो हमारा आंसर क्या होगा तो MABE हमारा किस ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। धन्यवाद।